हरी वाली या दूध वाली। सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह अदरक और काली मिर्च की गर्मा गर्म चाय पति के हाथों से मिल जाए तो सुभान अल्लाह। अगर वही चाय सास के हाथों से मिले तो खुदा खैर करे। काली मिर्च का आशीर्वाद कुछ ज़्यादा ही होगा। खांसते खांसते दम निकल जाएगा। यमराज के रूप में भी सास ही दिखाई देंगी। वैसे मैं बताती चलूँ कि आजकल तो ग्रीन टी का ज़माना हो चला है और आज की समझदार बहुएं अपनी काया को छरहरी बनाए रखने के लिए ग्रीन टी यानी कि हरी चाय का लुत्फ़ उठाने लगी हैं। सामने वाली बहू तो बस हरी चाय के गुणगान करती रहती है। उसके अनुसार अगर रोगों से दूर रहना है तो और अगर कोई रोग हो तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ग्रीन टी सहायक होती है। अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन हो जाता है। किसके सामने? अरे भाई, सास के सामने। चाय का बजट भी मेंटेन रहता है दूध और चीनी की बचत होने से, क्योंकि हरी चाय में दूध डालने से उसके एंटीऑक्सीडेंट तत्व समाप्त हो जाता है। चीनी तो मोटापा ही बढ़ाता है, सो उसे दूर से ही नमस्कार। दोनों सास बहू जब भी अपनी अपनी चाय लेकर पीने बैठती हैं तो युद्ध का माहौल पैदा हो जाता है। कारण किसकी चाय अच्छी है, दूध वाली या हरी वाली? कौन किससे बेहतर, चाय में या बहस में? दृश्य देखने लायक होता है। निसंदेह सास असंतोष की सांस लेते हुए हारती है, लेकिन किंतु परंतु अगर मगर उसी वक्त माँ का लाडला जब माँ से दूध वाली चाय की मांग कर बैठे तो संतोष की सांस लेते हुए विजयी मुद्रा में तिरछी नज़रों से बहू को लगभग काट डालते हुए किचन की तरफ प्रस्थान करती है। दूसरी तरफ माँ का लाडला पत्नी के कदमों में लगभग गिरते हुए बोल उठता है, डार्लिंग, रात में सोने के समय हरी वाली चाय पीऊँगा। पत्नी बोल उठी, ग्रीन टी में वैसे भी कैफ़ीन बहुत कम होता है, इसीलिए रात में भी पियोगे तो नींद नहीं भागेगी। फिर नज़रों से कहा, पहले कमरे में तो पहुँचो, फिर बताती हूँ। खैर, रात गई बात गई। सुबह सुबह बहू अपने पति के लिए चाय लेकर कमरे में हाजिर। पतिदेव जी ने खुशी खुशी चाय की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन यह क्या? पति ने झटके से हाथ पीछे खींच लिया। अरे, फिर वही हरी चाय। पत्नी ने समझाते हुए कहा, देखो, ग्रीन टी का फ्लेवर ताजगी से भरपूर और स्वाद सामान्य चाय से अलग होता है, और एक तो तुम्हें व्यायाम करने का समय नहीं मिलता है। प्रतिदिन इस चाय का सेवन करोगे तो तुम्हारा ये वज़न भी कम होगा। वज़न कम होगा तो उन फैशनेबल कपड़ों को भी पहन पाओगे जिन्हें तुम दुकानों में टकटकी लगाए देखते हो। सोच लो। तब तक पीछे से सास की आवाज़ आती है, क्यों सुबह सुबह मेरे लाडले के पीछे पड़ी है? पीने दे उसे दूध वाली चाय। बहू ने सास को कुर्सी पे बिठाते हुए कहा, माँ जी, इस हरी चाय के तो गुण ही गुण हैं। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो जोड़ों के दर्द के खतरों को कम करते हैं, और माँ जी यह एंटी एजिंग का भी काम करते हैं। अपने आप को शीशे में निहारते हुए बहू ने कहा, एक हाथ से घुटने को और एक हाथ से चेहरे को सहलाते हुए सास ने कमरे से चले जाना बेहतर समझा। बहू धीरे से मुस्कुरा उठी। दूध वाली और हरी वाली का युद्ध अभी जारी ही था। खैर, माँ का लाडला तो अब धीरे धीरे काबू में आ रहा था।
एक शाम अपने दांतों के दर्द से बेहाल सास अपने कमरे में लेटी हुई थी। बहू ने दवाई दे दी थी। तभी बहू को एक आइडिया सूझा। गर्मा गर्म पकोड़े के साथ चाय बनाकर सास के कमरे में आ गई। पलंग से इतनी दूरी बनाकर बैठ गई कि सास देख तो सके लेकिन छू ना सके। सास ने कहा, ये पकोड़े और हरी चाय के साथ? नहीं माँ जी, दूध वाली के साथ। खुशबू नहीं आई ना? आज आपकी नाक ने साथ नहीं दिया ना? जुकाम में यही होता है। क्या तू और दूध वाली चाय? कभी कभी तो चल सकता है माँ जी। देखा माँ जी, अगर आपने हरी चाय का सेवन किया होता तो ये दांत दर्द नहीं होता। जीवाणु, विषाणु और गले के संक्रमण से भी ये बचाता है। इस हरी चाय में तो पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो कैविटी से बचाते हैं। इससे खून के थक्के जमने की समस्या कम होती है। सबसे बड़ी बात, इसके सेवन से कैंसर से भी बचा जा सकता है। आप बताइए माँ जी, मैं कहाँ गलत हूँ अगर इस ग्रीन टी को पीने की सलाह देती हूँ तो? माँ जी के आँखों में आंसू आ गए। बहू को अपने गले से लगाते हुए बोली, मती मारी गई थी मेरी, जो अपनी सुघड़ बहू को पहचान ना पाई। कल से नहीं, आज और अभी से सिर्फ ग्रीन टी ही सबको पीनी है। माँ जी, पकौड़ों के साथ तो दूध वाली ही चलेगी ना? बहू ने चुटकी लेते हुए कहा। सास बहू के ठहाकों से सारा घर गूंज उठा।